अपने अपने माइक बंद रखो अभी। अब हम गूगल क्लासरूम शेयर करता हूं मैं। गूगल क्लासरूम में हम 408 हमने किया था, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, यानी कि जो फ्रैक्शन नंबर है उनके ऊपर ऑपरेशंस किए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अभी माइक बंद रखो सब लोग। बंद करो असद, माइक बंद करो असद। मैं आप लोगों का माइक ऑफ कर रहा हूं अभी, जब मैं पूछूंगा तब मैं माइक ऑन करूंगा। तो आज हम कुछ करते हैं ऑपरेशंस ऑन, ये तो हमने देखा ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, तो इसको आप, सर मेरा माइक ऑफ। ये हम एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें कुछ देखते हैं जल्दी से, आप ये 409 जो है ये बाद में आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अभी इसमें सपोज मैं कोई एक्सरसाइज दिखाता हूं, फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला देखें। चलो जल्दी से आप करो, ये देखो मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं, या इससे पहले वाला देखते हैं। अब जैसे ये वाला है, फाइंड 7/3 डिवाइडेड बाई 2। कौन बताएगा? सेवन अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 2, क्या आंसर आएगा? यू कैन रेज योर हैंड। कौन बताएगा? यू कैन रेज योर हैंड। सर 1.5। कैसे किया? फ्रैक्शन में बता दो। 7/3 डिवाइडेड बाई 2, कैसे किया पलक बताओ। Sir, 7/3 divided by 2. So, nothing is numerator on the right hand side. So, we take it as 1, and then we simply add it. Then 7, no, we simply multiply. So, 7 1 the 7 and 3 2 the 6. हाँ, तो हम इसको जो जो ये बेसिकली जो डिवीजन है इसका इनवर्स ऑपरेशन करेंगे। इंस्टेड ऑफ डिवीजन वी विल चेंज इट इनटू मल्टीप्लिकेशन, और क्योंकि ऑपरेशन को इनवर्स किया इसीलिए जो बात उसके बाद जो फॉलोइंग फ्रैक्शन है 2/1, इसको मैं लिखूंगा 1/2। सो आंसर विल बी 7 into 1 is 7, 3 into 6 is 3 into 2 is 6, 7/6 will be the answer। ये कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 6? 4 whole 1/3 divided by 3। कैसे करेंगे हम इसका?
शाबाश। तो 4/4 होल 1/3 को, ये तो मिक्स्ड नंबर है, इसको आप पहले, ये क्या बन जाएगा, इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13, 13/3 डिवाइडेड बाई 3। फिर तो इजी है, नेक्स्ट स्टेप में हम 13/3 करते हैं। डिवीजन का रेसिप्रोकल है या इनवर्स है मल्टीप्लिकेशन, और ये 3 को 13/6 6 कैसे होगा? 13/9। हाँ, so this will be the answer. तो ये इनकी खूब प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो ऐसे ही जैसे ही फिर उसके बाद दो मिक्स्ड नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये है या ये है, इनकी खूब प्रैक्टिस करना, उससे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। हर्षल अपना बंद करो माइक, आपका इको हो रहा है, आपने स्पीकर रखा है शायद। प्रेफरेबली स्पीकर के बदले हेडफोन्स यूज करो, उससे एको नहीं होता है। तो ये इसकी प्रैक्टिस कहाँ पे करोगे आप? असाइनमेंट नंबर 409। क्योंकि ये हम थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रैक्शंस तो आपको अच्छी तरीके से अभी स्टेज तक आ जाने चाहिए, और जिसको अगर नहीं आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, और प्रैक्टिस के बाद भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है देन यू शुड आस्क। ओके, अब जैसे हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखते हैं। अभी इसमें जैसे एडिशन है, चलो ये देखते हैं कौन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ध्यान रखना, क्या करना है हमने। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2। तो ये दोनों मिक्स्ड नंबर्स हैं। बताओ करण पांडे कौन है? Is the answer 15? 15 कैसे आएगा? Sir, I did 3 नहीं, into 2. नहीं 15 तो नहीं आ सकता है, क्योंकि ये तो देखो, ये नंबर क्या है, दिस नंबर इज 2 प्लस समथिंग, some small fraction, and this number is 3 plus some fraction। तो ये एट द मोस्ट क्या होगा, 2 + 3 हो जाएगा 5, और ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन मिलेगा 5 whole 3/5. 5 whole 3/5. अभी इसको कैसे करना चाहिए? या तो एक तरीका है कि आप होल नंबर्स को आपस में ऐड कर सकते हो, और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ऐड कर सकते हो, या दूसरा तरीका है, इसको पहले इस मिक्स्ड नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 3 2s are 6, 6 + 2 8, so this becomes 8/3। और ये क्या बनेगा, 3 2s are 6 + 1 7, 7/2। नाउ अब इन दो को ऐड करना है, इन दो को ऐड करने से क्या होगा, Sir, 5 whole 15/6. नहीं, इन दो को करो ना, इसको 8/3 प्लस 7/2 को अगर हम ऐड करेंगे, कैसे ऐड करोगे? Sir, first we will make them like fraction. Yes, make them like fractions. Sir, we will multiply 8/3 with 2, and then afterwards Yeah, we'll so multiply 7/2 with 3. so this becomes 8/3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा
8 2 जा 16, 3 2 जा 6। और इसको अगर 3 से करेंगे दोनों, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, ये बनेगा 7 3 जा 21, 3 2 जा 6। 6. अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 और 6 है। सो 16 प्लस 21 इज Sir, 37 upon 12. no, not 12, No, sir, upon 6. 37 upon 6. हाँ, तो दिस इज योर 37 अपॉन 6। अगर अब इसको आप मान लो, ये भी आंसर करेक्ट है 37 अपॉन 6, लेकिन अगर हमारे को सवाल जो था, जो क्वेश्चन था, वो कहाँ पे था? वेयर वाज दैट? व्हिच वन वाज दैट? कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला 6 वाला, क्योंकि ये मिक्स्ड नंबर में जो क्वेश्चन था, ये दोनों मिक्स्ड नंबर में थे, तो आंसर भी हमें मिक्स्ड नंबर में देना चाहिए। क्या अभी अभी आंसर क्या आया था हमें फ्रैक्शन में? Sir, 37 upon 6. 37 अपॉन 6 था। तो 37 अपॉन 6 को हम अगर मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करेंगे, क्या आंसर आएगा? Sir, I want to divide it. हाँ, तो बताओ। 6 6 जा 30। अब 37 को 6 से डिवाइड करो। 6 6 जा 36, रिमाइंडर 1। सो आंसर इज Sir, 6 1 6. 6 1 upon 6. 6 whole 1 upon 6. So this is your answer. तो जहां पे भी हमारे मिक्स्ड नंबर्स हैं, जैसे ये मिक्स्ड है या ये वाला मिक्स्ड है, 7, क्वेश्चन नंबर 7, इनको पहले आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो और बाद में जो भी ऑपरेशन है, जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे देखो यहाँ 3 नंबर्स का एडिशन है। सो इसको ट्राई करो। दिस इज 7 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 2। अब ये तीनों का आप क्या कर सकते हो? या तो आप इन तीनों को लाइक फ्रैक्शन बनाना है, या उसके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम निकालो, कॉमन मल्टीपल। ये देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि ये जो 10 है ये इन दोनों का मल्टीपल है, 5 और 2 का। दैट मीन्स एलसीएम विल बी 10। ओके, एलसीएम इज 10। सो इसको क्या कैसे करते हैं हम फिर, मालूम है? Who will tell me? बताओ। शाबाश, कौन बताएगा? रासिक बताओ। सर इसे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे डिनोमिनेटर से। हाँ, तो ये जो इसका तीनों का एलसीएम 10 आ गया, तो इस 10 को पहले हम इस 10 से डिवाइड करेंगे। 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। 1 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया। फिर ये प्लस, तो यहाँ प्लस लिखूंगा। फिर इस 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 2 आंसर आएगा। 2 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा, 2। फिर ये प्लस, फिर इस 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आ गया? 7 1 जा 7 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 10। तो ये क्या हो गया? 7 और 6 हो गया 13 प्लस 15 इज 28 अपॉन 10। तो ये आंसर आ गया। इसको अगर मिक्स नंबर में लिखना है तो क्या हो जाएगा? 28 को 2 से डिवाइड करके 2 होल आएगा, 2 होल 8 अपॉन 10। तो ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करनी है। Sir, 2 whole 8 upon 10. हाँ, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। और प्रैक्टिस के लिए आपने ये 4, मैंने ये इसका नाम रखा फॉर्मेशन ऑन डेसिमल।
और x का मतलब है एक्सरसाइजेज हैं, तो यहाँ एक्सरसाइज एक वीडियो भी है, इसको एक्चुअली v भी रखना चाहिए, v एंड x। तो इसको एडिट करता हूं मैं और इसको बाद में आप 409 देख सकते हो आप, ठीक है। तो जब भी टाइम मिलेगा, दिस इज योर प्रैक्टिस वर्क, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी प्रैक्टिस करोगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा मैथ्स। तो ये हो गया 409। फिर 410 की बात करते हैं, ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर्स, ये भी हमने किया था, इसको भी आप देख लेना। 410 इज ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर को आएगा ना करना? अरे इसमें तो कोई अटैचमेंट ही नहीं है, आई हैव टू चेक दिस असाइनमेंट। इन दोनों को शायद, लेट मी सी, फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन, चलो ये देखते हैं। अब फ्रैक्शन भी एक नंबर है, उसको नंबर लाइन पे लिखना है, ध्यान से देखना है एक्सरसाइज को। What fraction is located at point A on the number line? जो point A है, ये क्या फ्रैक्शन है, कौन बताएगा? कोई बता सकता है? ये आपकी नंबर लाइन है और नंबर लाइन पे नंबर्स लिखे हुए हैं 0, 1, 2 और बीच के भी नंबर्स हैं, और आपको ये पॉइंट दिया है A। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन विच इज लोकेटेड एट पॉइंट A? पॉइंट A में क्या फ्रैक्शन होगा, क्योंकि पॉइंट A जो है वो तो 1 से कम है, 1 तो यहाँ पे है, 0 ये रहा, और A जो है वो 1 से कम है, लेकिन ये क्या फ्रैक्शन है, क्या नंबर दिखा रहा है ये A? सोच के बताओ। कौन है सक्षम? Sir, I think so. 1/4. How do you think 1/4? शाबाश। Sir, One upon- It is 1/5. नहीं, 1/4 और 1/5 का क्या मीनिंग है? पहले मीनिंग समझाओ मेरे को, उसका मतलब क्या होता है? कौन और ट्राई करेगा? थोड़ा सा कम हो रहा, थोड़ी सी गलती हो गई। सक्षम, आपने बताया ही नहीं 1/4 कैसे, हाउ डू यू थिंक इट इज 1/4? सर क्योंकि वो पिटवे मतलब हाफ के थोड़ा सा नीचे है सर वो। हाफ का है? हाफ तो दिख ही नहीं। हाँ, हाफ के, हाफ मान लो यहाँ पे है, वो बात हाँ। सही है आपकी कि हाफ से थोड़ा कम है, लेकिन क्या फ्रैक्शन है? देखने से तो फिर वो आप गेस करोगे, आप अंदाजा लगाओगे, लेकिन 1/4 का मीनिंग क्या है? अगर आपने 1/4 बोला, उसका मतलब क्या होता है? आपने फ्रैक्शन की क्लास, अभी जो हमने फ्रैक्शन की कई क्लासेस की, उसमें आपने शायद मिस सर किया मैं होगा। बताऊं क्या? सर मैं न्यू एडमिशन हूँ, तो मैं अभी तक करने के लिए आए। हाँ, तो आप YouTube पे जाके वहाँ मैथ का प्लेलिस्ट है, उसमें हाँ, देखो, उसमें आपको पूरे लेसन्स दिखाई देंगे। एनीवे, इस समय कौन और बताएगा? बताओ राशिक। सर 0/1। है 0/1। 0/1 क्या होता है? 0/1 तो कुछ नहीं होता है वो। सर ये 0 1, 0 Sir, और 1 के one बीच में है ना, तो वो 1/5 0/1 हो जाएगा।
नहीं, 0/1 थोड़ी ना होगा। सर 1/5. 1/5 कैसे होगा? Sir, 1/3. Yes, Sanika is right. This is 1/3. क्यों? क्योंकि हमने देखा जो निचला नंबर है वो क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ये याद रखना, जब भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो बताता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, हमने कितने हिस्सों में किसी नंबर को डिवाइड किया, और ऊपर वाला बताता है उस टोटल नंबर में से हम किसकी बात कर रहे हैं, वो 1 बताएगा। अब आप देखो ध्यान से, अगर ये 0 है और ये 1 है तो इसको हमने कितने टुकड़ों में डिवाइड किया, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया? ये एक टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, और ये तीसरा हिस्सा है। ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। यानी कि 0 से जब मैं 1 तक गया, मैंने 1 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, और फिर हम उन 3 हिस्सों में से इस एक की बात कर रहे हैं। यहां 0 से मैं इस पार्ट तक चला गया, तो ये क्या बनेगा? 1/3। ये क्या बनेगा? 2/3। ये क्या बनेगा? 3/3। तो देखो 3/3 तो 1 के बराबर होता है, यहां 1 आ गया। समझ में आया? जब भी फ्रैक्शन होगा, खास तौर पे प्रॉपर फ्रैक्शन, हमने जब भी दो नंबर्स को डिवाइड किया, हमने ये देखा है कि जो निचला नंबर है डिनोमिनेटर, वो हमें बताता है कि टोटल कितने पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया किसी भी चीज को। वो कोई शेप हो, कोई आइटम हो, कोई कुछ भी हो, नंबर हो, और उसमें से ऊपर वाला नंबर बताता है कि कितने पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए हमने यहाँ पे 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और ये जो ए है ये उन 3 पार्ट में से एक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 1/3। तो यहां पे हम लिखेंगे 1/3। अब ये देखो, अब कह रहे हैं विच पॉइंट इज एट 2/3 ऑन द नंबर लाइन। अब नीचे ऑप्शंस देखो, 2/3 आपने बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए, बी, सी? सर बी. हाँ, सर बी. बी। क्यों? क्योंकि जब आप सर, 2, B। हाँ वेरी गुड, जब आप इस फ्रैक्शन को देखोगे 2/3, फिर से डिनोमिनेटर को देखो। डिनोमिनेटर हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स तो 3 होने चाहिए। ऊपर वाले में कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4। ये तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। नीचे तो इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखो, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, और ये 3 पार्ट, और ये 1/3, और ये वाला 2/3। तो हमको 2/3 ढूंढना है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये कह रहा है मूव द डॉट। अब ये डॉट है यहाँ पे, इसको मेरे को हिला, मूव करना है। जब आप मोबाइल पे अगर ये एक्सरसाइज खेलोगे, आप खुद कर सकते हो, इसको ऐसे मूव कर सकते हो। तो इसको, ये अभी मूव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस पे लिखा है, क्या नीचे लिखा है? फर्स्ट चेंज द नंबर ऑफ डिविजन्स टू क्रिएट ऑन द नंबर लाइन। यानी कि 0 से 1 में मैं कितने हिस्सों में इसको डिवाइड करूं? कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए मुझे? सर 4. 3 3। Sir, 3. क्यों? आपने 2/3 देखा, वही तो मैं समझा रहा हूं बेटे। डिनोमिनेटर को देखो, ये बताता है कि टोटल कितने पार्ट्स हैं। तो हम इस यहां से यहां तक जो है इसको 3 पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे। तो इसको 3, इस 1 को मैं 3 लिखूंगा। अब मैंने देखो, अब जो ही मैंने 3 लिखा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया।
ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। अब मैं इस डॉट को मैं मूव कर सकता हूँ। ये 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, और मेरे को तो 2/3 चाहिए था, तो मैंने यहां पे लिख दिया। अब मैं चेक करूंगा अपना आंसर। अब तो ये इजी है, जल्दी से बताओ। व्हाट फ्रैक्शन इज लोकेटेड एट पॉइंट ए? 7/3. 2/3. नहीं, ऐसे तुक्के नहीं लगाओ, तुक्के नहीं लगाओ, दिमाग से अच्छी 2/4 सोचो। 2/4. Sir, 2/4. 2/4 Sir, 2/4. क्यों होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। Sir, 2/4. 2 क्यों है? आपने यहाँ Sir, किस 1/4. है? या तो अगर आप देखो 0 से 1 को आप अगर कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, 1 2 3 4, सो ये क्या बन जाएगा? Sir, 6/4. 6 कहां से आ गया बेटे? दो नंबर का फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि निचला नंबर हमें बताता है टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर आपने इसको 1 को, अब अगर आप इस यहां से यहां तक देख रहे हो, तो आप 1 को, 1 तो ये रहा ना, ये 1 है, तब आप 1 के कितने पार्ट्स कर रहे हो? 2 3 4 पार्ट्स कर रहे हो। अगर आप यहां से यहां तक देखोगे, तब आप 2 को डिवाइड कर रहे हो। 2 के कितने पार्ट्स कर रहे हो आप? 1 2 3 4 5 6 Sir, 7. 7 8। तब तो आपने 8 पार्ट्स कर दिए 2 के। तो आप 2 पे क्यों जाओगे? आप यहां ही देख लो, 0 से 1 तक ही करो, क्योंकि ये तो ए पॉइंट जो है ये 1 से कम है। Sir, 1/4. 1 Sir, 1/5. Sir, 2/4. 2/4। 2/5. 5 कहां से हो गया बेटे? 0 से 1 तक आपने 4 हिस्से कर लिए। ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है। 4 पार्ट्स में आपने 0 और 1 को डिवाइड किया, तो आपको डिनोमिनेटर में 4 मिल गया। उन 4 पार्ट्स में से आप पॉइंट ए कहां पे है? ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, तो अब 2/4 हो गया। तो दिस पॉइंट, दिस फ्रैक्शन इज 2/4। और अगर इसको आप इक्विवेलेंट लोवेस्ट टर्म में लिखोगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, तो लोवेस्ट टर्म में 1/2 भी लिख सकते हैं। 2/4 भी करेक्ट है, 1/2 भी ठीक है। तो हम अभी वही सीखते हैं। ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3, ये 4, एंड दिस इज 2/4। तो यहां मैं 2/4 लिखता हूं, टिक करता हूं, कह रहे नाइस वर्क। अब ध्यान से देखना, अब कह रहे हैं विच पॉइंट इज 4/6 ऑन द नंबर लाइन। और ऑप्शंस आपके पास ए बी Sir, सी you देखो। can see C1. 4/6 जो है, 4/6 को आपने बताना है कौन सा करेक्ट है। A1. ए सर ए हाँ, सबको ए लग रहा है। Yes, sir. एक तो पहले ही समझना चाहिए, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका वैल्यू कितना होगा? लेस देन। Sir, less than 1. हाँ, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम 1 को, ये देखो 1 को 4/6 है, डिनोमिनेटर सेज कि टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो 1 को Sir, it is divided by 6. 4 parts. नो नॉट 4, 6 पार्ट्स। ये 0 और 1 को कितने में डिवाइड किया है? दिस इज 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 5 6। सो 1 को यू हैव डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। और ये जो ग्रीन कलर है, ये 1 2 3 4। So first one is 1/6, this is 2/6, 3/6, 4/6। यही आपको फाइंड करना था ना।
So this is correct. This is 4/6. So option A is correct. यहां पे देखो बी में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 1 2 3 4 5 6. ये तो ठीक है, ये भी 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन मार्किंग कहाँ पे है? डॉट तो यहाँ पे है. ये कौन सा फ्रैक्शन दिखा रहा है? 1 3/6. हाँ, ये तो 3/6 है, लेकिन हमको 4/6 दिखाना है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ विल चेक द आंसर. 8 बज गए. चलो हम्म. पूछ लो बच्चों से. नहीं देखी. पढ़ना है इंग्लिश बेचारे बच्चे क्या बोलेंगे. तो अब फिर पढ़ाओ इंग्लिश. 2 सम्स रह गए, ये तो करा दो 6 में. अब फिर से आप देखो, ये क्वेश्चन है मूव द डॉट टू 1/2. तो इसको फ्रैक्शन को मूव करने के लिए पहले मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा? 2 पार्ट्स. तो मैं इसलिए पहले इसको 2 डिवीजन लिखूंगा. यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 2. हाँ, जब मैं 2 करूंगा, देखो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और मेरे को अब 1/2 दिखाना है. तो कहां पे मैं इसको ड्रैग करूंगा? बीच में. बीच में. अब बताओ जल्दी से, व्हाट फ्रैक्शन इज लोकेटेड एट पॉइंट ए? 5/6. Sir, 5/6. Sir, And- 5/6. ओके, देखते हैं कितने पार्ट्स में, टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 5/6. वेरी गुड. तो यहां पे मैं लिखूंगा 5/6. तो ये एक्सरसाइज हो गई हमारी. तो अब यहाँ पे ये कौन सी एक्सरसाइज थी? ये अभी हमने सिर्फ पहला वाला किया है. अभी हमको ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है. तो आप लोग इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो. इसमें ज्यादा नहीं है. इसमें इसके बाद है फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1, which will be obviously it will be improper fraction, क्योंकि greater than 1 है. प्रॉपर फ्रैक्शन तो लेस देन 1 होता है. तो इसको ट्राई करो, इसको क्लिक करके. और मिक्स्ड नंबर को भी आप ट्राई कर सकते हो. तो ये आप दोनों, आपका होमवर्क है. इसको करो ट्राई और इसको ट्राई करो. ये कहाँ पे है? दिस इज 411. लिख लो कॉपी में. 400 असाइनमेंट नंबर 411. ये मैं असाइन कर देता हूँ. 411. 411 को मैं असाइन करता हूँ, वो फिर आपको दिखाई देगा. सक्षम आपने ज्वाइन नहीं किया होगा. सक्षम है? हाँ सर. ये गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया है? हर्षल से सर वो मेरे स्कूल्स के लिए है सिर्फ. स्कूल के लिए? स्कूल के लिए किया होगा ना, तो हर्षल से ले लेगा. अच्छा, हर्षल से कोड ले लेना. और ये जो है मैथ 2023, इसको ज्वाइन करना. फिर 411 को कर लेना. ठीक है? हाँ सर. चलो, में ले. फिर मैम आपको अभी लिंक भेज देगी और भेज देंगे लिंक. आप लोग इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर लेना. आज छोटी क्लास होगी, जस्ट फॉर हाफ एन आवर. ओके Okay, sir. Okay, sir. ओके. बाय एवरीवन. Bye, sir. Bye, sir. Wait, that.